सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार ये क्या एपिसोड था भाई। मतलब कि टास्क ही टास्क और ज़बरदस्त टास्क। मतलब कि अगर तो हम स्टार्ट का शो का पहला सेगमेंट इनका निकाल दें जिसमें ये डेटिंग शेटिंग वाला इन्होंने एकदम फजूल एंगल दिखाया, ना हमें ये चाहिए। फिनाले के नज़दीक आके अब ये चीज़ें तो हमें ना ही दिखाएं और हम ऑब्वियसली इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यार कि टास्क देखें या डोम में ये चीज़ें बेहतर लगती हैं कि अब तो इस तरह के ना आप चीज़ें दिखाओ ही ना। ऑब्वियसली आप फिनाले में हो और आप एक 20-25 मिनट का ऐसे ही इस चीज़ पे लगा देते हो। तो यार टास्क की बात करें तो आज आपको पता था कि ऑब्वियसली इन तीनों ने परफॉर्म करना था। आइडियल मैच, पावर कपल और ऑब्वियसली इन तीनों ने परफॉर्म करना था। अब आपको पता है उसमें कि शिवित, अनिका, जसवंत, आकृति और दिग्विजय और उनके साथ कशिश, ये 3 टीमें थी। बाकी लोगों को इवन दिखा भी नहीं देते यार, मतलब कि उनके प्रोमोज थे बट उनको दिखा भी नहीं रहे थे। अब होता ये यार कि सबसे पहले जसवंत, आकृति परफॉर्म करते हैं और आपको पता है कि यार सबसे पहले टास्क में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि एज ए पर्सन हम आकृति को, उसकी चिक चिक को पसंद ना भी करें, ऑब्वियसली मैं भी नहीं था पसंद करता, बट जसवंत को आप कैसे डिसलाइक कर सकते हो। मतलब कि एज ए परफॉर्मर जसवंत बेस्ट है भाई। और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया आज के टास्क में, मतलब कि आप तीनों गर्ल्स में देखो ना तो आकृति का वेट सबसे ज़्यादा था और आकृति को लाइक जसवंत के शोल्डर पंप होने लग पड़े थे और उसके लाइक बहुत मुश्किल था। बट जसवंत ने जिस तरह से परफॉर्म किया और आकृति ने जिस तरह से उसे गाइड किया, बहुत अच्छे से गाइड किया और उसकी वजह से इन्होंने उसको पहले टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। हालांकि आपको पता है कि ईजी नहीं था और आकृति को उठा के जसवंत के लिए करना, इससे पता चलता है कि जसवंत में स्ट्रेंथ कितनी है। और अरबाज ने भी प्रोमो में 2-3 दफ़ा बोला कि भाई जसवंत की स्ट्रेंथ का मुझे उस दिन अंदाज़ा हो गया था। अब अरबाज जैसे बंदे को हिलाना टफ हो जाता है और आपके सामने जसवंत ने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था अरबाज के खिलाफ। सो जसवंत एक अच्छा परफॉर्मर है, आप उसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम कहें ना यार कि टिकट टू फिनाले मिलना चाहिए, तो अगर मैं कहूँ कि अगर आकृति जसवंत को मिलता है तो जसवंत की एफर्ट पे मिलना बनता है। बिकॉज आज के टास्क में हमें दिख रहा था कि जिस तरह से जसवंत ने परफॉर्म किया है, ऑब्वियसली वो शिवित और दिग्विजय से बहुत बेटर परफॉर्म किया है। हालांकि हमने दिग्विजय और शिवित को काफ़ी पसंद किया है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आज के टास्क में दिग्विजय और शिवित से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया जसवंत ने और इसमें कोई शक नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद बारी आती है आगे के टास्क की और उसमें जसवंत आकृति को हेल्प भी करते हैं कि तुमने इस तरह से फेंकने, और इसी को कहते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है। और बहुत अच्छे से उस टास्क को इन्होंने परफॉर्म किया। वेल डन जसवंत, बहुत अच्छे से, और आकृति ने भी अच्छा किया। अब उसके बाद आती है दिग्विजय और कशिश की बारी। अब यार दिग्विजय तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको पता है, बट जब स्टार्ट में दिग्विजय ने एक अच्छा परफॉर्म कर लिया, उसको अच्छे से गाइड भी किया वहाँ पे कशिश ने, बट जब सेकंड स्टेप आता है वहाँ पे थोड़ा सा कशिश रिंग्स फेंकने में थोड़ी सी देरी करती है, बट एट द एंड ये है कि वो वहाँ पे अच्छे से निकल जाते हैं। दिग्विजय परफॉर्म वेल, कशिश परफॉर्म वेल, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। बट जब तीसरा फेज़ आता है वहाँ पे भाई साहब आज दंगल हो गया। मतलब कि पहले तो शिवित ने दिग्विजय को आगे जाने नहीं दिया और शिवित ने वहाँ पे टसल मचा ली और उठा के फेंका। उठा के फेंकने के बाद दिग्विजय को वहाँ से आगे नहीं निकलने दिया। बट मैं शिवित से ज़्यादा अगर किसी की तारीफ़ करूँगा ना इस टास्क में, जेन्युइनली आज जसवंत ने जो किया है। शिवित ने लिटा के फेंका था यार, जसवंत ने वहाँ से पकड़ लिया उसे और वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा। मतलब क्या बंदे की स्ट्रेंथ देख रहे हो कि हाथों में होल्ड कर लिया उसने और वहाँ पे दिग्विजय टूट गया भाई, उससे निकला ही नहीं जा रहा। इवन कि आखिर में भी जसवंत ने जाने दिया कि यार टाइम इतना हो गया है और मैं इस टास्क में आगे हूँ तो ठीक है जाने दो, वरना लिटरली भाई दिग्विजय को आज बीट किया जसवंत ने। और स्ट्रेंथ में भाई पता चल गया कि जसवंत बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टास्क में, वेरी वेल यार, टू गुड। और उसके बाद आपको पता है कि जसवंत और शिवित से भिड़ने के बाद ना इतनी स्ट्रेंथ बची नहीं थी दिग्विजय में और बहुत मुश्किल से सांस उसकी फूली हुई थी और किसी तरीके से ना उसने उस टास्क को परफॉर्म कर लिया। एट द एंड वो पहुंच गया और इस टास्क को उसने परफॉर्म किया। बहुत मुश्किल था यार, ऑब्वियसली मुझे लग नहीं रहा था कि यार इतना हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल था उसको खींचना भी। और कशिश वहाँ से रिंग को पकड़ के लटकी है, मैडम छोड़ोगे तो तब वो आगे खींचेगा ना, और बिल्कुल यार डम्ब है यार ये लोग। और दिग्विजय के लिए थोड़ा सा अफसोस हुआ बिकॉज एफर्ट अच्छी मारी बट टास्क को फिनिश किया। और एक बात बता दूं कि स्टार्ट के 2 टास्क अच्छे से फिनिश किए थे दिग्विजय ने, बाकी तीसरे में डिले हो गया। बट एट द एंड हमें लग रहा है कि चेंजेस होंगे, बट मुझे लग रहा है कि यार ये वाला जो टास्क है ना टिकट टू फिनाले, ये जसवंत आकृति जीतने वाले हैं, क्योंकि वेल डिजर्विंग भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, आज बहुत अच्छा खेले हैं ये।
फिर शिवित की बारी आती है, तो शिवित की बारी पे तो भाई अनीका को उठाया उसने, और अनीका पता नहीं इतनी भारी होगी, अनीका को डायरेक्शंस बतानी नहीं आ रही, लिटरली अनीका को डायरेक्शंस बतानी नहीं आ रही। वो कह रही इधर जाओ उधर जाओ, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो कैसे कहे, समझेगा इधर जाना है उधर जाना है, और वहीं पे ये उस टास्क को हार गए थे। उस पर इतना टाइम किल कर दिया, और उसके बाद शिवित समझ गया था कि भाई इधर स्ट्रेंथ ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, पेनल्टी ले लो और नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। उसका पेनल्टी ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक से निकल जाता है। बट जब तीसरे स्टेप की बात आती है तो शिवित भाग के निकल जाते हैं, मतलब कि शिवित को पकड़ ही नहीं पाया कोई, इतना ज़बरदस्त किस्म का शिवित ने तीसरा टास्क परफॉर्म किया। लाइक शिवित में स्ट्रेंथ तो है भाई, बंदे में दम है, और वो बताता है। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है, वहाँ पे एक गलत टेक्निक, मतलब कि शिवित के कंधे पे चढ़ के वहाँ पे निकलना था अनीका को, बट वो ऐसा नहीं करती हैं, और जब लटकती हैं वहाँ पे तो उनकी बैक में पेन हो जाता है, उनकी वहाँ पे मसल पुल होता है और वो नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद मेडिकल टीम आती है, वो ट्राई करती हैं, बट वो टास्क वहाँ पे ख़त्म हो गया था उनके लिए। जितनी भी ट्राई की, उनकी ट्राई के लिए उनको अप्रिशिएट करना बनता है, बिकॉज बहुत मुश्किल हो गया था, लाइक इतना मसला हो जाए आप नहीं परफॉर्म कर सकते, बट स्टिल उन्होंने ट्राई की। बट एट द एंड ये है कि वो टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते थे, जिसकी वजह से शिवित और अनीका इस टास्क से बाहर हो जाते हैं, टिकट टू फिनाले की रेस से भी। मगर दिग्विजय और जसवंत का रिजल्ट कल बताया जाएगा, जो ऑब्वियसली जसवंत एंड आकृति है, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। और आई थिंक इस टास्क के तो आप भी मानेंगे मेरी बात को कि डिजर्विंग विनर जसवंत एंड आकृति ही हैं, और जो अच्छा परफॉर्म करे उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट आप आकृति को डोम में पसंद नहीं करते होंगे, बट एज ए परफॉर्मेंस इसमें जिस तरह से जसवंत ने परफॉर्म किया ब्रो, कमाल करती है। बाकी कल देखो कल क्या होता है, जसवंत और आकृति को विनर बनाया जाएगा, और डोम में कोई नए नए सरप्राइजेस भी होंगे। अब वो सरप्राइजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो तो आपको पता है, क्योंकि कल सारे कंटेस्टेंट आने वाले हैं डोम सेशन में, और वहाँ पे बहस भी होने वाली है। उन्नति भी हो सकता है दिग्विजय को वहाँ पे बोले, और वहाँ पे कशिश भी कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है जिसके बारे में आकृति ने जिक्र किया था कि कशिश तुमने तो ऐसा कर दिया था और तुमने तो दिग्विजय को छोड़ दिया था वहाँ पे। तो ऐसा क्या किया कशिश ने, ये हमें कल फाइनली पता चल जाएगा, बिकॉज कल है आखिरी डोम, और उसके बाद हमें मिलेगा नेक्स्ट वीक हमारा स्पिट्सविला सीज़न 5 का फिनाले। तो काफ़ी मज़े का यार ये रहा सीज़न। बाकी यार अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो, और अपना ख्याल रखो। इसके अलावा मैं एक कम्युनिटी ग्रुप बनाने वाला हूँ जिस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस सब के बारे में, और मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगा। उस पर आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिल जाएगी, और आगे क्या क्या हमने करना है वो भी हम डिसाइड कर लेंगे।